अभी एक न्यूज जो छपी थी यहाँ से, निश्चित रूप से एक बहुत निंदनीय घटना हुई। एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपने शरीर को छोड़ा। आगे भविष्य में इन्वेस्टिगेशन में और रहस्य भी खुलेंगे, जिसमें आत्महत्या प्रथमदर्शिता पुलिस प्रशासन के द्वारा कही गई है और वो एक हृदय विदारक घटना है। भगवान से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ हमारे बंधुओं ने उसको बागेश्वर धाम की कथा से जोड़ दिया था कि कथा सुनकर के गए और उन्होंने आत्महत्या की। बल्कि सच ये है, जो पुलिस ने भी बताया और इन्वेस्टिगेशन में भी आया और सीसीटीवी फुटेज में आया कि वो कथा में आए ही नहीं लोकेशन के अनुसार, क्योंकि जिस दिन वो यह घटना हुई उस दिन कथा 7:20 पर स्टार्ट हुई। इसका लाइव वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है और वह घटना का जो सीसीटीवी जब कार जो कैच हुई है कैमरे में, वो 6:40 पर। ये ऐसी वायरल ये घटना धाम कथा से जोड़ करके पूरे भारत में चल रही थी, जिससे कई लोगों के मन में तरह तरह की बातें प्रकट हो रही थी। तो हमारा स्पष्टीकरण इस पर ये है, इस प्रकार की अस्पष्ट वार्ता को प्रसारित न किया जाए ताकि हिंदुत्व की विचारधारा को ठेस न पहुंचे, सनातन को ठेस न पहुंचे और बागेश्वर धाम की श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस न पहुंचे। शेष आप लोगों की जो भी खुजली हो माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। बागेश्वर धाम की जय। आज पंचकुला की स्मृति में जहाँ भगवती आद्य शक्ति मां मनसा देवी विराजमान है, नाडा साहब का वह दरबार जहाँ गुरु नानक देव जी ने अपनी बैठक लगाई थी, उस स्थान पर हम जाकर के प्रणाम करके आए। भगवती मां मनसा देवी को भी प्रणाम करके आए हैं। हमको बहुत प्रसन्नता हुई, वहाँ जाकर के बहुत आत्मीयता हुई और जो हृदय आह्लाद हुआ। पंचकुला की भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, सनातन के प्रति सकारात्मकता, हिंदुत्व के प्रति अकबाल और हिंदुत्व के प्रति जागरूकता, यहाँ के युवाओं में जोश के साथ हौस के साथ राष्ट्र राम के प्रति समर्पण, उसको देख करके मन हमारा बहुत प्रसन्नचित्त है। निश्चित रूप से हरियाणा की इस पंचकुला की पावन भूमि से आने वाले कालांतर में हिंदू राष्ट्र का ध्वज फहराएगा। आज की यह प्रेस वार्ता के पीछे 2 रहस्य थे। एक तो आप लोगों से हम मिल पाते, ये कारण, इसी में दूसरा कारण कालांतर में 7 नवंबर से 10 दिनों तक हम दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करने वाले हैं। लगभग 3 दिनों तक हम हरियाणा प्रदेश में रहेंगे। इस पद यात्रा में प्रतिदिन 12 से 15 किलोमीटर चलेंगे और प्रतिदिन लगभग 40 से 50 गांव के लोगों को मिलते हुए अमीर विशिष्ट लोग तो हमसे मिल पाते हैं, पर वो तख्ता जो मिलना चाहता पर अर्थ की संपन्नता ना होने के कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण से हम उनके गांव जाकर गली जाकर के उनको गले लगा करके हिंदू राष्ट्र की संकल्प क्रांति को उनके मन में स्थापित करेंगे। जिस पदयात्रा का संकल्प 7 नवंबर से दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ होगा और बांके बिहारी मंदिर तक श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, कृष्ण जन्मभूमि की जो वहां पर अवैध कब्जा है, उस अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए हम पदयात्रा को करेंगे और पूरे ब्रज क्षेत्र को मांस मुद्रा रहित हो ऐसी संकल्पना के साथ पदयात्रा करेंगे। इस भाव को आप तक पहुंचाना था, इसीलिए आज की यह प्रेस वार्ता को रखा गया। दूसरा भाव बहुत सरल है, लेकिन वो भी एक स्पष्ट रूप से कह देना उचित होगा। अभी एक न्यूज जो छपी थी यहाँ से, निश्चित रूप से एक बहुत निंदनीय घटना हुई। एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपने शरीर को छोड़ा। आगे भविष्य में इन्वेस्टिगेशन में और रहस्य भी खुलेंगे, जिसमें आत्महत्या प्रथमदर्शिता पुलिस प्रशासन के द्वारा कही गई है और वो एक हृदय विदारक घटना है। भगवान से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ हमारे बंधुओं ने उसको बागेश्वर धाम की कथा से जोड़ दिया था कि कथा सुनकर के गए और उन्होंने आत्महत्या की। बल्कि सच ये है, जो पुलिस ने भी बताया और इन्वेस्टिगेशन में भी आया और सीसीटीवी फुटेज में आया कि वो कथा में आए ही नहीं लोकेशन के अनुसार, क्योंकि जिस दिन वो यह घटना हुई उस दिन कथा 7:20 पर स्टार्ट हुई। इसका लाइव वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है और वह घटना का जो सीसीटीवी जब कार जो कैच हुई है कैमरे में, वो 6:40 पर।
ये ऐसी वायरल ये अपना धाम कथा से जोड़ करके पूरे भारत में चल रही थी, जिससे कई लोगों के मन में तरह तरह की बातें प्रकट हो रही थी। तो हमारा स्पष्टीकरण इस पर ये है, इस प्रकार की अस्पष्ट वार्ता को प्रसारित न किया जाए, ताकि हिंदुत्व की विचारधारा को ठेस ना पहुंचे, सनातन को ठेस ना पहुंचे और बागेश्वर धाम की श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस ना पहुंचे। शेष आप लोगों की जो भी खुजली हो